माहुल के जहरीले शराब कांड के बाद हम एक-एक परिवार से राब्ता कर रहे हैं। जो जो लोग मौत की आगोश में चले गए उनके परिवार से भी हम मुलाकात कर रहे हैं और जो लोग इसके शिकार हैं और आज उनकी ज़िंदगी एक अपाहिज जैसी बनाकर रख दी है इस जहरीली शराब ने। मुजरिम तो पुलिस ने पकड़ लिए, लेकिन इनका क्या होगा? ख़ासकर इनका क्या होगा कोई जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? ये सवाल लेकर मैं आया हूँ राजेंद्र विंद के पास क्योंकि राजेंद्र विंद जी इस ज़हरीली शराब के शिकार हुए और आज उनकी दोनों आँखों से रोशनी चली गई है, लगभग दिखाई नहीं दे रहा, अभी इलाज ये करा रहे हैं बनारस। तो ये हम उनसे उनके बीच हम पहुँचे हुए हैं। वो चाचा कब से ना दिखाई देत हो? वो तीसरे दिन से। तीसरे दिन से। माने वह दिनवा जब आप अइने पी के, तो ओकरे बाद उस दिन हुँ, जब जब हम पी के आए, उस दिन रात को पिए, जी, सुबह तो लोग बाग मर गए। जी। लोग माहौल के खटकाने का मर गया, हमारे के उठाने के भाई लगते थे वो मर गए। तो हम चले गए दुर्वासा मैयत में। मैयत से उनके आए, घर आए तब जाके हम लोग को ना नुकसान पड़ा। हुँ, अच्छा आने दूसरे के दिन, बाद? आने के बाद जी, दूसरे दिन, हुँ, तब हमें भेज दिए फूलपुर। फूलपुर से आजमगढ़ भेज दिए। आजमगढ़ रात भर में कुछ इलाज हुई नहीं, फिर वहाँ से छुट्टी दे दिए। फिर हम घर आए। घर तक आते-आते हमारे आँखों से दिखाई नहीं दिया। शाहगंज ले गए, शाहगंज के बाद बच्चे आए दिल्ली से। अभी कुछ ऐसा है कि दवा-ववा मिलने से कुछ आँख अभी कुछ हल्की-फुल्की रोशनी ऐसा लग रहा है? ना भी कुछ नहीं लग रहा। हाँ, कुछ नहीं ना, दिखाई दे ना, रहा है। बिल्कुल नहीं। अभी भी कहीं और जगह इलाज हो रहा है इनका? अभी वहीं से 15 दिन हाँ, की दवा दी है। कुछ इंडिकेशन डॉक्टर? 15 दिन का वहाँ से दवा दी है। 15 दिन की दवाई दी गई है और धीरे-धीरे हो सकता हुँ, है। कितने लोग चाचा साथे रहना है आपके पिए में जब पियत रहना है? हम अकेले पीते थे, कभी किसी के अच्छा, साथ अच्छा, नहीं, अच्छा, नहीं, अच्छा। नहीं। हम अपने घर में ही पीते दारू। अच्छा कोई प्रशासन का आदमी यहाँ तक आया आपके दरवाजे तक? नहीं, कोई नहीं आया, हाँ, अभी कोई तक नहीं। कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। आजमगढ़ में इलाज हुआ तो सरकारी अस्पताल में गए थे कि हाँ, प्राइवेट? सरकारी। हाँ, उसके बाद से तब भी कोई नहीं यहाँ पर आया। नहीं, अभी यहाँ नहीं। कोई एसडीएम या कोई नहीं, अधिकारी कोई नहीं। कोई नहीं। आखिर इस पर हीला-हवाली का ज़िम्मेदार कौन होगा? आँख की रोशनी लगभग चली गई है। इनके सुपुत्र मनोज जी हैं। मनोज जी जब आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टरों ने क्या कहा भी? डॉक्टर ने कहा है कि देखते हैं, इलाज दवाई-ववाई देते हैं, कुछ पता नहीं है मतलब कि आ सकती है या नहीं आ सकती, पर ये है कि कोशिश कर रहे हैं हम। जी, जी। दवाई दी है, कह रहे अब दवाई से ही ये तो भगवान तो है नहीं कि ये कह देंगे कि आ जी, जाएगी। तो दवाई मतलब दी है कि देखो आ जाएगी धीरे-धीरे, मतलब बस एक विश्वास के साथ। विश्वास के साथ। इसके बाद ऐसा कोई महकमा, गवर्नमेंट का महकमा या कोई मेडिकल की टीम यहाँ फिर आई दोबारा? कोई नहीं आया, हाँ। यहाँ कोई नहीं आया, आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली रहते हैं जी। सब। अब इनकी ये हालत जानने के बाद अब यहाँ आए। हाँ, तभी जैसी हालत सुनी वैसी ट्रेन पकड़ के हम जल्दी आ गए हैं। जी। अब ये देख काम करते हैं ऐसे। यही घर है हमारा, यही। घर आपका यही है। हाँ। इससे पहले भी चाचा हाँ। तबीयत और कुछ पेट-वोट में दर्द है ऐसा कुछ? नहीं, इस टाइम कुछ नहीं है खाली सर। रोशनी बस पूरी? खाली रोशनी का। देखिए ये मार्मिक रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिसके साथ ये हादसा हुआ, आँखों की रोशनी, आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अभी आपको परिवार को मैंने पिछले आपको मिला है कि उनकी आँखों में थोड़ी रोशनी लौटी है, लेकिन अभी इन पर थोड़ा-सा शिकायत भरा लहज़ा है कि रोशनी आती है या नहीं आती है, तो भाई डॉक्टर मेडिकल साइंस ही बताएगा। लेकिन सच में इनके साथ हादसा हुआ तो ये मिशनरी का फेल होना, प्रशासन तंत्र का फेल होना कि अवैध शराब ने, ज़हरीली शराब ने इनकी पूरी शख्सियत छीन ली। ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सवाल गवर्नमेंट से भी मेरा है, उन जनप्रतिनिधियों से भी मेरा है कि जो सवाल उठाना नहीं चाहते। उठाना है तो ज़रा इनके पास देख कर आप देखिए कि इससे पहले 2 हादसे आज़मगढ़ में हुए थे। आज़मगढ़ और अम्बेडकर नगर में 2021 में बड़े-बड़े हादसे हुए इसी ज़हरीली शराब से और ये हादसे की फिर पुनरावृत्ति होगी। आखिर ज़िम्मेदार कौन होगा? यही सवाल। अगर आप इनकी सहायता करना चाहते हैं तो मैं सरकारी अधिकारियों से अपील करूँगा कि इनके दरवाज़ों पर द ज़रूर दस्तक दें और इनकी
बारे में सोचें। खास रिपोर्ट रसूलपुर से, मैं राहुल।